आपको दिखा सकता हूं इधर के एसएचओ की बदमाशी। कहता है तुमने सोशल मीडिया में वीडियो क्यों लगाई है, वो खड़ा है सामने, देखे बदमाशी कर रहा है हमारे साथ। एसएचओ इधर है बहुत करप्ट सैको। वो कहता है जो औरतें आती हैं औरतों के भी शनाही कार्ड लो, बच्चों के शनाही कार्ड दर्ज करो। कोई देगा अपनी औरत का शनाही कार्ड हमें? नहीं, ऊंची जरा बताएं। हमारा हक बनता है, मेरा कारोबार है, जिंदगी में ऐसे नहीं हुआ। बच्चों का मैं कहां से लाऊं शनाही कार्ड? कहता है शनाही कार्ड लाओ। 2 घंटे हो गए, मैं उसने जलील कर दिया पकड़ कर। हम मुसाफिरों को भुगताएं या इसको भुगताएं? अभी 10 दिन पहले लाख रुपया लेकर गया मेरे से, उसके बाद फिर मांगता है। मैं कहा मर जाऊंगा, देने चाहिए मुझे पैसे इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल से एक वीडियो बड़ी वायरल है और वीडियो है जी, मालिक हैं न्याजी बस सर्विस के न्याजी साहब। मैंने उन्हें एक दफ़ा एक शादी पे देखा था, किसी दोस्त की शादी थी, तो वहाँ कुछ 8-10 गन मैनों के घेरे में वो वहाँ तशरीफ़ फरमा थे और वहाँ मेरी उनसे मुलाकात हुई। खैर बड़े इत्तेफाक से मिले मुझे। कल फिर उनको मैंने देखा कि वो पुलिस के जो एसएचओ हैं, जो उनके एरिया के एसएचओ हैं, उनके खिलाफ वो कह रहे हैं कि जी एसएचओ जो है वो आके चला गया और उसने जनाब मुझसे पैसे मांगे, 3-3.5 लाख मांग रहे हैं। पिछली दफ़ा वो कह रहे हैं, सॉरी, पिछली दफ़ा ईद पे भी 3-3.5 लाख इसी तरह जनाब हमारे काउंटर से गायब हो गए, कैश काउंटर से। और अब ये आए और इन्होंने आके फिर 1 लाख मुझसे मांगे। 3 दिन पहले मैंने 1 लाख दे दिए और अब मुझसे ये फिर पैसों की डिमांड कर रहे हैं। तो जब मैंने पैसे नहीं दिए तो ईद पे इन्होंने वो हमारी बसें बंद करना शुरू कर दी, हमारे मुसाफिरों को परेशान करना शुरू कर दिया और साथ में वो जो उनसे हो चुका है वो तू तकार भी कर रहे हैं। एसएचओ की भी एक वीडियो है जो वहाँ खड़ा होके उन्हें कह रहा है कि जी आपने ये किया। फिर एक वीडियो और भी उन्होंने दिखाई जिसमें वो अंदर कैश काउंटर पे जो एक इंस्पेक्टर साहब हैं मौसूफ या कोई पुलिस वाले हैं वो वहाँ खड़े हुए हैं। खैर ये सारी चीज़ें हुई और उसके बाद मुझे दोस्त वीडियोस भेजते हैं और कुछ दोस्तों ने कहा जी आप इस पर कमेंट्स करें कि असल हकीकत है क्या और क्यों ऐसा हो रहा है। नाज़रीन, जब सर्विस थी मेरी और ईद का इसी टाइप के ईद आती थी, चाहे वो छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, बड़ी ईद पे थोड़ा सा ज़्यादा मुताद रहते थे क्योंकि माल मवेशी जो लेके बहुत से व्यापारी वहाँ आते थे और यहाँ आके फिर उनके पास कैश होता था। अक्सर डकैती की वारदातें होती थी या फिर ट्रक के ट्रक माल डंगर के या बकरों के वो लेके, जो डाकू भाईजान है वो लेके भाग जाते थे। खासी टेंशन होती थी, पूरी पूरी रात हम लोग जागते थे ईद से 10-12 दिन पहले। इसी तरह लाहौर में भी मंडियां लगती हैं और मंडियां लगने के साथ साथ बड़ी ईद पे जो लोग हैं वो अपने घरों को जाते हैं। जो परदेसी लोग हैं, जो लाहौर में मुलाजमत के सिलसिले में आए हुए, पिंडी में मुलाजमत के सिलसिले में आए हुए, इस्लामाबाद में मुलाजमत के सिलसिले में, कराची में मुलाजमत के सिलसिले में, फिर अपने वो आबाई इलाकों में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा रश होता है बस अड्डों पे। 2-3 यहाँ बसें जो सर्विसेज हैं जो अच्छी समझी जाती हैं, फैसल मूवर्स हैं। डेवो का तो खैर वैसे सत्यानाश हो गया, अब उनकी हालत वो नहीं है। न्याजी वाले हैं, ये ग्रुप्स मुख्तलिफ काम कर रहे हैं जिसको ये हेड कर रहे हैं न्याजी साहब, और बजाज न्याजी या कुछ इस टाइप का नाम है इनका। तो नाज़रीन, मैं आपको हकीकत बताता हूँ, वो कुछ यूँ है कि कुछ अर्सा से ये कानून बना दिया गया था कि जो भी मुसाफिर सफ़र करेगा, चाहे वो लारी अड्डे पे जा रहा है, किसी बस अड्डे पे जा रहा है या ट्रेन से वो ट्रैवल कर रहा है, तो जब वो टिकट लेगा अपने नाम की तो उसके साथ अपना CNSA ज़रूर देगा। अब उसका लिखवाने का एक ही मकसद है, एक तो शनाख्त हो आपकी कि आपकी वो शनाख्त है और आप उसके ज़रिए ट्रैवल कर रहे हैं कि आप वाकई वही शख्स हैं। पहले ये नहीं होता था, आप गए, आपने टिकट ली, पकड़ा, चले गए। बहुत से इश्तिहारी हो गए, बहुत से अदालती मफरूर हो गए जो पकड़े नहीं जा रहे। तो फिर पुलिस ने ये किया कि उन्होंने एक सिस्टम बना दिया जिसमें अब जैसे शनाख्ती कार्ड इंटर करते हैं आप तो उसमें उसका सारा रिकॉर्ड भी आ जाता है। और आम तौर पे जो होटल हैं, सराय हैं या बस स्टैंड हैं, टैक्सी स्टैंड हैं, वहाँ सिस्टम है, जो ही आप उस बंदे का शनाख्ती कार्ड डालेंगे, उसका नंबर डालेंगे तो आ जाएगा कि ये किसी मुकदमे में मतलूब तो नहीं है। इसी तरह आप देखें कि जो लाहौर में दाखिले पे एंट्री पॉइंट हैं उसमें भी बड़े फड्डे होते हैं। जो ही आप दाखिल होंगे वो आपका शनाख्ती कार्ड मांगते हैं मशकूक बंदे का, और साथ ही फिर वो उसका शनाख्ती कार्ड नंबर डालेंगे तो उसका साथ ही रिकॉर्ड आ जाता है कि ये बंदा तो इतने मुकदमात में चालान है। नो डाउट इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो पिछले दिनों जिनकी शिकायतें भी हुई, मुलाजमीन को सज़ाएँ भी मिली कि जी उन्होंने
वो पकड़ के बिठा दिया, जिसके खिलाफ 3-4 मुकदमे हैं, कुछ चोरी डकैती के नहीं हैं, लड़ाई झगड़े के भी हैं, कत्ल के भी हैं, उन्हें पकड़ के बिठा के थाने पे और फिर मुकबका के छोड़ा गया, जिसमें मुलाजमीन को डिसमिस भी किया गया, सजाएं भी दी डीआईजी ऑपरेशंस ने। अच्छा, अब ये जो न्याजी साहब की बात हो रही है, न्याजी साहब ने क्या किया मुबैना तौर पर, ये कि जो पुलिस का मौक़िफ़ है कि उन्होंने एक एक शनाख्ती कार्ड पे 10-10 या 6-6 टिकट जारी कर दी। मसलन मेरा शनाख्ती कार्ड है अजीज़ुल्लाह खान का, मेरा जो भी नंबर है, मेरे साथ उन्होंने बाकी जो 6 सवारियां हैं या लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनके शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं दिए, और उन्होंने क्या किया कि उनको उनके साथ जोड़ दिया कि ये इनके साथ हैं। अब भी कानून तो ये है कि जो भी ट्रैवल कर रहा है, आप देखें जब आप बाई एयर टिकट लेते हैं, आप जहाज़ में सफ़र कर रहे होते हैं, तो आपको अपना शनाख्ती कार्ड देना पड़ता है, ना कि ये यदि अजीज़ुल्लाह खान के साथ इतने लोग जा रहे हैं, उनके बेटे हैं, बीवी है, सारे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो बंदा ट्रैवल कर रहा है, अब उस पर जो न्याजी साहब हैं वो शोर मचा रहे हैं और साथ में कह रहे हैं शनाख्ती कार्ड को शनाई कार्ड या कुछ इस तरह का कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं जनाब मैं क्यों शनासी कार्ड दूँ, मैं शनासी कार्ड क्यों नहीं देता उनका, और मेरा शनासी कार्ड मेरी बीवी का कोई मांगेगा मैं शनासी कार्ड क्यों दूं, क्या हम अपनी बीवियों के शनासी कार्ड दें, क्या हम बच्चों के शनासी कार्ड दें। अब वो इस टाइप की बात कर रहे हैं, शनाख्ती कार्ड नहीं कर रहे, शनाख्त से है शनाख्ती कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड उसको आप कह सकते हैं अपना। अब नाजरीन, कानून तो यही है कि जी जो खातून ट्रैवल कर रही है, हो सकता है वो भी मुलजमा हो, 499F की हो, लड़ाई की हो, झगड़े की हो, कुछ और हो, वो भी हो सकता है, उसको अपना शनाख्ती कार्ड देना चाहिए। जब आप तस्वीर खिंचवा के उस पर लगा सकते हैं, इसमें भी बड़ा पड़ा हुआ था कि जी हम अपनी बीवियों की बेटियों की तस्वीर क्यों लगवाएं, लेकिन कानून बना और उसके बाद फिर तस्वीर लगाई गई। पहले ये होता था कि निशान अंगूठा होता था ख़वातीन का या साइन होते थे, उनकी तस्वीर नहीं होती जो शुरू में शनाख्ती कार्ड बने थे, लेकिन ऐसा ऐसा फिर सारे इस पे आ गए और ख़वातीन की तस्वीरें उस पर लगी होती हैं, पासपोर्ट पे तो होती हैं, शनाख्ती कार्ड पे तस्वीरें। फिर उन्होंने कहा जी बच्चों की हम शनाख्ती कार्ड कैसे बनाए, अभी बच्चों के कौन मांग रहा है, अब बच्चा इख्तियारी तो है नहीं। मकसद तो सिर्फ ये है कि जी कोई ऐसा जराइम पेशा शख्स उसमें ट्रैवल ना करे, ऐसा शख्स जिसके खिलाफ मुकदमात हैं वो उस पर ट्रैवल ना करे, और अगर वो मुजरिम इश्तिहारी है किसी भी थाने का पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में, तो वो पुलिस की गिरफ्त में आए। इसमें SHO और बाकी जो इंतज़ामी हैं और जो DIG ऑपरेशंस हैं, उन्होंने ये भी बताया कि जी हर डेली 5-5, 7-7 मुजरिम इश्तिहारी और बाकी लोग पकड़े जाते थे, लेकिन अब ये हुआ कि जी उन्होंने जब इस तरह करना शुरू कर दिया, उनकी मेरे ख्याल सवारियाँ कम हुई, तो फिर उन्होंने कहा जी कि अल्लाह डिवाया के साथ 6 सवारियाँ, मोहम्मद बख्श के साथ 6 सवारियाँ, गुलाम नबी के साथ 6 सवारियाँ, तो उन्होंने इस तरह करके वो लाइन बना के उन्होंने ये करना शुरू कर दिया, जिससे ये फटा हुआ। मैं ये नहीं कहता कि पुलिस वाले बेगुनाह हैं, इसमें बिल्कुल उन्होंने कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं मांगा, सब कुछ होता है। ये फटीकें भी देते हैं, ये जो ट्रैफिक वालों को भी फटीकें देते हैं, बसें, ये मोटरवे वालों को भी देते हैं, ये पुलिस वाले जो उनके मकामी पुलिस वाले हैं उनको भी पैसे देते हैं, उनकी सवारियां मुफ्त लेके जाते हैं, ये सब कुछ करते हैं, इकामोडेट करते हैं उन्हें, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, और ना ही मैं उन्हें मुबर्रा कर रहा हूँ। लेकिन ये इसकी यहाँ तक ये बात बिल्कुल सही है कि अगर SHO ने वहाँ जाके ये चीज़ें उसने बंद की और उसे जो डायरेक्शन दी गई सीनियर्स की तरफ से, फिर तो SHO बेगुनाह है। लेकिन जैसा कि वो न्याजी साहब कह रहे हैं कि जी 1 लाख मुझसे पहले ले गए, तो न्याजी साहब आपने 1 लाख क्यों दिया उन्हें? जनाब आप भी तो उतने गुनाह में शरीक हैं ना, रिश्वत देने वाला लेने वाला दोनों एक जैसे हैं, तो आपको नहीं देने चाहिए। तो आपने बड़ी शौक से उस वक्त पैसे 1 लाख दे दिया और अब बाकी उसे इनकारी हो गए, तो फिर बाकी भी दे देते ना, इतना फड्डा ना डालते। और फिर जिस तरह आपने लोगों को इकट्ठा किया, कार्य सरकार में मज़ामत की, मेरे ख्याल में तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए था उनके खिलाफ। वैसे तो मुकदमा बड़े तेज़ी से दर्ज होते हैं, अगर कोई सियासी पार्टी का बंदा ऐसा करता, मैं नाम फिर नहीं लूँगा, तो अब तक 780 का मुकदमा दर्ज हो गया होता। लेकिन इनके खिलाफ अभी तक जो खबरें हैं, कुछ खबरें हैं कि जी अभी मैं देख रहा था कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है, जो न्याजी हैं उनके न्याजी बस सर्विस के, और कुछ कह रहे हैं कि नहीं हुआ। लेकिन बात फिर वही है, ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर हम शुरू से ये सारी सख्ती करें, एन उस दिन हमने अपने आर्डर जाके इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश की, जब हम पे प्रेशर हुआ, जब सीनियर्स हमारे हैं वो कहते हैं, तो फिर हुआ। शुरू में से हम यही सब कुछ कर लेते तो फिर लड़ाई ना होती। और न्याजी साहब आप भी अगर पैसे उन्हें
ना देते और हर महीने आप दे रहे हैं कुछ ना कुछ, फटीकें भर रहे हैं, तो आप शुरू से अकड़ जाएं कि जी मैं क्यों दूं, जब मैं बिल्कुल सही हूं, मैं किस चीज़ के पैसे दूं आपको, तो फिर आपके खिलाफ ये सारी कार्रवाइयाँ ना होती जी। बहुत बहुत शुक्रिया।